नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीति लोबाना हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड टू विच पोस्ट। तो प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये भारत में गूगल के कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त हुई हैं और साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट का पद भी ये संभाल रही हैं गूगल इंडिया में। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, फ्रेंकोइस बायरू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो फ्रेंकाइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो नया प्रधानमंत्री अभी फ्रेंकोइस बायरू को फ्रांस का नियुक्त किया गया। फर्स्ट ऑप्शन सही। फ्रेंकोइस बायरू 73 ईयर ओल्ड हैं और ये सेंट्रिस्ट लीडर हैं जिनको फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन के, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। फ्रांस की बात करें तो यूरोपियन कंट्री है और पेरिस इसकी कैपिटल है। अब जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मिखाइल क्लेशविली ये नए प्रेसिडेंट जॉर्जिया के नियुक्त हुए हैं। बुर्किना फासो की जो मिलिट्री है उन्होंने रिमतलबा जीन इमैनुअल और डियागो को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। जॉन ड्रमानी महामा ये घाना के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और नेतुम्बो नंदी नदेतवा ये नामीबिया के अभी प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुई हैं और ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं। यूएस ने 725 मिलियन यूएस डॉलर यूक्रेन को मिलिट्री एड के रूप में प्रोवाइड कराया है। यमंडू ओरसी नए प्रेसिडेंट उरुग्वे के बने हैं। एएमएम नासिरुद्दीन ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश में नियुक्त हुए हैं। अगला, विच कंट्री वॉन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप ये अभी भारत ने चाइना को हराकर जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, इसे मस्कट ओमान में ऑर्गेनाइज कराया गया 10वें नंबर का वुमेन हॉकी जूनियर एशिया कप था, जिसे भारत की वुमेन जूनियर हॉकी टीम ने जीत लिया चाइना को हराकर। ध्यान रखिएगा। अब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बांग्लादेश जिसने अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को हराकर जीत दर्ज की है, दुबई में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया है। इंडिया ने मेंस जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर यहाँ जीत दर्ज की और ये मस्कट में जीता गया। 5वीं बार इस टाइटल को भारत ने जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन जिन्होंने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, ये डच के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। इंडिया की वुमेन हॉकी टीम ने अभी रिसेंटली में वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है। कोको गाउफ ये WTA फाइनल्स टाइटल में जीत गई हैं, यूएसए से बिलोंग करती हैं। अनीस सरकार ये वर्ल्ड के यंगेस्ट इंडियन चेस प्लेयर बने हैं, जो कि 3 साल के हैं और इन्हें फीडे ने रेटिंग प्रोवाइड की है। अगर आप कोई ई बुक परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेस कर सकते हैं। और आपके 2024 के लिए करंट अफेयर्स की ई बुक भी प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप उसको परचेस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़
बायो बैंक हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? तो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक ये चेन्नई में स्थापित किया गया। थर्ड ऑप्शन सही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कंट्री का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा चेन्नई में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कोलैबोरेशन से इस्टेब्लिश या फिर वहाँ स्थापित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द FIA फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो FIA या FIA फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय ये कुश माइनी बने हैं। कौन? कुश माइनी अभी रिसेंटली में इन्होंने हिस्ट्री रच दी और पहले इंडियन FIA मतलब FIA फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैम्पियन इन्होंने अबू धाबी में जीत लिया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन चुके हैं। अगला, विच कंट्री ग्रांटेड सिटीजनशिप टू अर्जेंटीन प्रेसिडेंट जेवियर मिली बेस्ड ऑन हिज एंसेस्ट्री? तो किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को उनके वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान की है? तो यह भी इटली ने राष्ट्रपति अर्जेंटीना के जेवियर माइली को अभी वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान की है और यह भी रिसेंटली में न्यूज़ काफ़ी बनी है। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है जेवियर माइली, इनको इटली ने अपनी सिटीजनशिप दी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच बांग्लादेश प्लेयर हैज़ रिसेंटली बीन बैंड फ्रॉम बॉलिंग? तो हाल ही में किस बांग्लादेशी खिलाड़ी पर गेंदबाजी से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो बांग्लादेशी प्लेयर हैं शकीब अल हसन। ये फॉर्मर और अभी बांग्लादेश टीम को मेन प्लेयर के रूप में लीड कर रहे हैं शकीब अल हसन। ये भारत में IPL में भी आपको कई बार या लगभग हर बार खेलते हुए नज़र आए हैं। ये कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते थे, लेकिन इस बार शायद इनका चयन नहीं हुआ है। तो बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर प्लेयर हैं शकीब अल हसन, इनको अभी बैन कर दिया गया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से बॉलिंग करने के लिए। इनका जो एक्शन है वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा अभी इलीगल बताया गया और इस बात को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी कंफर्म कर दिया है कि अब शकीब अल हसन सभी कंपटीशन में बॉलिंग नहीं करते हुए नजर आएंगे। अगला, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग स्कीम? तो ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको जो भी फाइनेंशियल असिस्ट होता है और उनका जो प्रोडक्ट है उसको आसानी से सेल किया जा सके, उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार करना इसका पूरा बेस्ड है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली में 1000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं और जिसमें अभी कोशिश की जाएगी छोटे फार्मर्स हैं उनको जो बेचना है उनका सामान, उसके लिए उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। ये अभी रिसेंटली में प्रहलाद जोशी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, इनके द्वारा अभी क्रेडिट गारंटी स्कीम जिसको ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग स्कीम कहा जा रहा है, ये लोन फैसिलिटी छोटे फार्मर्स को प्रोवाइड कराएगी जिससे कि वो अपने जो सामान है उनको बेचने में स्ट्रेस ना रखें और अच्छे दाम पाने पर ही बेचें। अभी
वैसे तो अभी कुछ पैसा एलोकेट किया गया है, लेकिन टारगेट है कि 75 लाख रुपए एग्रीकल्चर पर्पस से किसी पर्सन को दिए जा सकते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पर 200 लाख रुपए यहाँ पर लोन दूसरे एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एलोकेट किए जाएंगे। अगला, फॉर व्हाट पर्पस इन इज आईएनएस निर्देशक डिज़ाइन। तो आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड एड इन नेविगेशन के रूप में इसे डिज़ाइन किया गया है। थर्ड ऑप्शन सही। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे और एड नेविगेशन और मैराइन ऑपरेशन के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। 18 दिसंबर को इसे नेवल डॉकयार्ड में जो विशाखापट्टनम में है कमीशन किया जाएगा और किया गया है। इंडियन नेवी के लिए इस आईएनएस निर्देशक सेकंड शिप होगा जो कि सर्वे वेसल के रूप में कार्य करेगा। इसको गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला, नेट साइवर ब्रंट who scored the fastest century in ICC Women's Test Cricket is a player from which country? तो ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली नेट साइवर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आईसीसी के द्वारा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। 96 बॉलों में इन्होंने सेंचुरी बनाई है और इससे पहले 106 बॉल में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के चमानी सेनेविरत्ने के पास था और अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है इंग्लैंड के बैटर नेट सेवियर ब्रंट के द्वारा। अगला, द कोंडा रेड्डी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? तो कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो कोंडा रेड्डी ये आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली एक जनजाति है और अभी किसी फिल्म में भी आपने एक पर्सन का नाम कोंडा रेड्डी सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित फिल्म है। तो कोंडा रेड्डी ट्राइब ये एक वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप है जो कि गोदावरी रिवर के पास आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, जो तेलुगु को एक यूनिक एसेंट के माध्यम से स्पीक करती है और काफ़ी वल्नरेबल है, इसलिए चर्चाओं में रही है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भारत डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज करता है। मिखाइल कलेवेसेविली ये जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। प्रीति लोबाना ये कंट्री मैनेजर गूगल इंडिया में बनी हैं। गति शक्ति यूनिवर्सिटी इंडियन नेवी के लिए लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, इसके लिए एमओयू साइन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर भारत के ये इंडिया के 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की इन्होंने चेयरमैनशिप की है। 2 लाख रुपए यहाँ पर आरबीआई के द्वारा लिमिट एडिशनल एग्रीकल्चर लोन के लिए बढ़ा दिया गया है। जलवाहक स्कीम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कार्गो मूवमेंट जो होगा इनलैंड वाटरवेज के लिए भारत के अंदर का मतलब भारत के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए, उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और केरला में अफ्रीकन स्वाइन फीवर पिग्स में डिटेक्ट हुए हैं। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क ये दिल्ली में अवेलेबल है और अभी जो सर्वे वगैरह चल रहे थे उसकी रिपोर्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा समर्पित की गई है सुप्रीम कोर्ट में। विजय दिवस हम 16 दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की थी युद्ध में। और आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री वॉन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024?
महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 में किस देश ने जीत दर्ज की? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।